वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो पेपर है तो आप यहां पर देख सकते हैं 2022 का वार्षिक परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो चुका है। तो आप यहां पर पूरे क्वेश्चनों को जो आपके पेज रहेंगे वो 8 पेज रहेंगे। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर, क्वेश्चनों की ओर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। हम आज की इस वीडियो में संपूर्ण अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाले 100%। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है? तो सांख्यिकी गणना का। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है? उचित क्रम में, उचित स्थान व छोटे व स्पष्ट प्रश्न। तो ये सभी कारण अच्छी प्रश्नावली के हैं, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1 3 5 7 9 का अंक गणितीय मध्य होगा। तो आपको इनमें से आपको सॉल्व कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कम्यून पद्धति का संबंध है कृषि से, उद्योग से, तकनीक से, विज्ञान से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का नीति आयोग कब बन गया? तो देश का नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम भी वाले भी देख सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रमाप विपलन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। तो चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन का गुणांक का सूत्र है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन गणराज्य की स्थापना सन को हुई? तो 1949 या 1951। तो 1949 में हुई। फिर जो है P0 प्रदर्शित करता है साल का मूल्य। फिर जो नेक्स्ट है, श्रेणी के व्यक्तिगत पदों में के समांतर मध्य के लिए किए गए विचलनों का योग होता है तो 0 के बराबर या 0 से कम। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो संगणन विधि में प्रत्येक समग्र का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं अच्छे से इन क्वेश्चनों को। 100% चांसेस है इन्हीं क्वेश्चनों का आने का। तो चैनल को नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। विश्व व्यापार संगठन। तो फिर जो नेक्स्ट है, मासिक प्रति व्यक्ति उद्योग, ग्रामीण व्यक्ति, नागरिक व्यक्ति, नई आर्थिक नीति। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रोवाइड कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सत्य सत्य लिखिए। भारत में आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो आपको लिख लेना है जो भी हो इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको इन सभी क्वेश्चनों को आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल में पेपर ही ला पाया हूँ वार्षिक रिपोर्ट का। मुद्रास्फीति से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मौसमी बेरोजगारी नागरिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो सत्य हो जाएगा इसका। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, घंटा, दिन, सप्ताह, महीने भौगोलिक वर्गीकरण के उपकरण हैं। फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो मैं बता दूं कि एकदम 100% क्वेश्चन आने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तथा जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रत्येक शून्य मूल्य पर आधारित है। फिर जो नेक्स्ट है, प्रमाप विचलन को किसने परिलक्षित किया जाता है? फिर जो नेक्स्ट है, सामाजिक आधारभूत संरचना के घटक कौन से हैं? फिर जो नेक्स्ट है, चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कौन सी नीति अपनाई? फिर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण के लिए आर्थिक सुधार के अंतर्गत सरकार द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो इन आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं आपको इन क्वेश्चनों का आंसर नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। तो तब तक के लिए अभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लीजिए एंड नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% चांसेस से इन क्वेश्चनों का आने का। सहसंबंध का अर्थ लिखो। सहसंबंध का आपको अर्थ लिखना है। फिर जो नेक्स्ट है, धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? अथवा को क्वेश्चन आ जाता है, धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? फिर जो नेक्स्ट है, निदेशक की कोई 2 विशेषताएं लिखो।
निर्देशांक की आपको कोई दो विशेषता लिखना है। फिर जो नेक्स्ट है निर्देशांक का कोई दो महत्व आपको लिख लेना है। अथवा के क्वेश्चन में निर्देशांक के कोई दो महत्व, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर बार क्वेश्चनों में रिपीट होता जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा, तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली किसे कहते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगणता ये वाले क्वेश्चन से अवश्य पूछेगा, आपको इनको भी अच्छे से कर लेना है। वृत्त आरेख क्या होता है, वृत्त आरेख क्या होता है आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर 0 से 5 साल तक कम उम्र के बच्चे जब की मृत्यु होने लगती है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको ऐसा कुछ लिख लेना है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण तथा सारणीयन में अंतर लिखिए। अंतर लिखना आपको वर्गीकरण और सारणीयन में। फिर जो अथवा का क्वेश्चन वर्गीकरण की 5 विशेषताएं लिखिए। 5 विशेषताएं भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए। फिर जो 6 नंबर पेज का आ जाता है बिंदु संरेखी, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ लिखिए। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के आपको लाभ लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है समांतर माध्य की कोई 3 विशेषता लिखें। समांतर माध्य की आपको 3 विशेषता लिखना है। अथवा के क्वेश्चन में समांतर माध्य तथा भारित माध्य में अंतर लिखिए, आपको ये भी लिख लेना है। भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए। तो आपको भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए कारण आपको लिख लेना है। 3 नंबर का है तो 2-3 तो आपको लिखना ही बनना ही चाहिए एकदम। फिर जो नेक्स्ट है प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, प्रशुल्क जो क्यों लगाए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र दिया है कि आप अर्थशास्त्र का क्या अध्ययन करना चाहते हैं, कारण बताइए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा क्वेश्चन है सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है समांतर माध्य के कोई 3 महत्व लिखिए। समांतर माध्य को आपको 3 महत्व लिख देना है। मैं आपको इन क्वेश्चनों के जल्द ही आंसर सेकेंड पार्ट में करवा दूंगा। माध्यिका के कोई 3 गुण लिखिए। माध्यिका को 3 गुण लिख लेना है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्यों। भारत जो है कृषि का रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की जो है, तो आपको लिख लेना है फुल डिटेल से, क्योंकि आप भारतीय हैं, आप कृषि के बारे में आपको इतना ही लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 के उद्देश्य हैं। तो 1956 के आपको उद्देश्य लिख लेना है भारतीय। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण की प्रमुख विशेषता लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में वैश्वीकरण की को प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक कौन से हैं। जो वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर जो अथवा क्वेश्चन आ जाता है ग्रामीण शाखा में महाजन आज भी महत्वपूर्ण है, क्यों। तो आपको लिख लेना है। फिर जो 20 नंबर का 20वां क्वेश्चन है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको लिख देना प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी प्रदूषण आपको लिख लेना है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, आपको रोकने के भी उपाय लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, चीन तथा पाकिस्तान की विकास रणनीति का प्रारंभिक आधार क्या होता है।